लाइव। प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर क्लास 6 to 8 प्लस सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और साथ में अदर स्कूल्स। ठीक है। इसके साथ ही साथ हम क्लास 9th और 10th की भी इंग्लिश ग्रामर करेंगे। ठीक है ना। पर ये वाली जो क्लासेस रहेंगी 6 to 8 होंगी, और जो नेक्स्ट क्लासेस रहेंगी वो 9 to 10 रहेंगी, वो इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि हमें ग्रामर में पढ़ना क्या है, हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है। तो मैं आपको सिलेबस लिखा देता हूँ। इंग्लिश ग्रामर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है। आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें आप पढ़ोगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और लास्ट आपका प्रीपोजिशन। ठीक है। सेकंड पार्ट में हम ले लेते हैं, यहाँ पर बॉक्सेस में बंद कर देता हूँ इनको। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे इसमें टेंस, वॉइस, वॉइस को हम बोलते हैं आपका एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव। थर्ड में हम पढ़ेंगे आपका नैरेशन, नैरेशन इसी को बोलते हैं हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है। और थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे वोकैब, यानी कि इडियम फ्रेजेस, एंटोनियम, सिनोनियम वगैरह वगैरह, और इसी के साथ हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। ओके। और अभी हम शुरुआत करेंगे सेंटेंस से, यानी कि टेंस, और इसके अंदर पढ़ेंगे हम सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को शुरुआत करने से पहले आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के बारे में, क्योंकि जब तक हमको इन तीनों के बारे में जानकारी नहीं होगी, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के बारे में, तो हम सेंटेंस को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। बेसिक जानकारी दूंगा मैं आपको नाउन और प्रोनाउन और वर्ब की, और उसके बाद सेंटेंस सीखेंगे। फिर बाद में, इसके बाद में डिटेल में जाएंगे इन सभी टॉपिक्स में, 1 by 1 करके। ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिलेबस का क्या हमें पढ़ना है, 90 डेज में हमको कवर करना है। ओके। चलो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। ओके। शुरुआत करते हैं टेंस से। ठीक है। सेंटेंस क्या है अपने आप में? टाइम ऑफ एक्शन। छोटी सी डेफिनेशन है सेंटेंस की, टाइम ऑफ एक्शन। कोई भी एक्शन हो रहा है, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में, उसके बारे में कौन बताता हमें? एक सेंटेंस। तो इसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है। अच्छा, एक्शन हमको कौन कराता है? एक्शन कराती है हमको वर्ब। कौन कराती है? वर्ब। और वर्ब को हम क्या बोलते हैं? क्रिया। यानी कि वर्ब को बोल सकते हैं काम को करने वाला, या काम को करने वाला शब्द, या वह शब्द जिससे हमें काम का पता चलता है। जैसे मैं बोलता हूँ आपको गो, गो से आपको पता पड़ा कोई जा रहा है। कम, स्लीप, ये वो शब्द है जो हमें बता रहे हैं कि एक्शन हो रहा है। गो मतलब आप जानते हो, जाना। कम मतलब आना। स्लीप मतलब सोना। ठीक है। टेंसेस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहला पार्ट है आपका प्रेजेंट,
सेकंड पार्ट है आपका पास्ट एंड थर्ड पार्ट है आपका फ्यूचर। ठीक है, टेंस के अंदर फ्यूचर वो पार्ट है जो फिक्स नहीं है। हो सकता है कि हमने किसी चीज के लिए सोचा कि मैं कल स्कूल जाऊंगा जाऊंगा आई विल गो टू स्कूल, ठीक है ना, तो हो सकता है हम किसी कारण से नहीं जाए। तो सेंटेंस का जो थर्ड पार्ट है ना फ्यूचर, ये नॉट फिक्स है अपने आप में। क्या है? नॉट फिक्स्ड। और जो प्रेजेंट और पास्ट है ये अपने आप में फिक्स है। कह सकते हैं कि चल रही है हमारे साथ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो प्रेजेंट में काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस चीज को समझिए कि इन सेंटेंस को भी हमने फोर फोर पार्ट में डिवाइड करा है, तभी जाकर ये 12 सेंटेंस बनते हैं। ठीक है ना, यानी कि आप इसमें भी फोर पढ़ोगे, प्रेजेंट के अंदर, पास्ट के अंदर भी फोर पढ़ोगे और फ्यूचर के अंदर भी फोर पढ़ोगे, तब जाकर आपके 12 सेंटेंसेस होते हैं। तब जाकर आपका पूरा एक टेंस खत्म होता है, यानी कि 12 सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है। जैसे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका सेकंड पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फोर्थ पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट में ले सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ पार्ट में आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब यही सेम फोर पार्ट जो है वो सभी पास्ट में भी मिलेंगे आपको और फ्यूचर में मिलेंगे। इसलिए मैं इसके फोर पार्ट और इसके फोर पार्ट तभी लिखूंगा जब पढ़ाऊंगा। आज हम शुरुआत करेंगे किससे? प्रेजेंट इंडेफिनिट से। बात आ रही समझ? नेक्स्ट वीक चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी सेंटेंस है वो बनता है अपने स्ट्रक्चर से। किससे बनता है? स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर को समझिए कि सपोज करो कि मैं सेकंड फ्लोर में इस घर पर हूँ, तो मेरे को इस घर में एंट्री करनी है बाहर से, तो मैं स्टार्टिंग करूंगा सबसे पहले मेन गेट से, फिर सीढ़ियाँ चढ़ूंगा, फिर ऊपर आऊंगा, फिर इस रूम का दरवाजा खोलूंगा, तब यहाँ पर आ पाऊंगा। सेम वैसे किसी सेंटेंस को बनाने के लिए अपना एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। और स्ट्रक्चर में मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपका सब्जेक्ट और वर्ब की। यानी कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, वर्ब के बारे में आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया है। वर्ब होता है अपने आप में एक्शन वर्ड। क्या होता है? एक्शन वर्ड। वर्ब की भी कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म। फर्स्ट होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे अपने आप में गो। सेकंड होती है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। थर्ड होता है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे हो गया अपना गॉन। ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे, धीरे धीरे लर्न हो जाएगी। अब फोर्थ आ जाती है वर्ब प्लस एस और ई एस, यानी कि गो का जैसे हो जाता है गोस। ठीक है, ये हो जाती है आपकी फोर्थ। अब आ जाती है आपकी, अच्छा, ये वर्ब्स है सभी, तो इसको मैं रेस करके वर्ब भी डाल देता हूँ। फोर्थ फॉर्म। लास्ट आ जाती है आपकी फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म में आता है आपका वर्ब में आई एन जी। वर्ब प्लस आई एन जी, जैसे गो का बन गया गोइंग। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड है, फिर ये फोर्थ फॉर्म में वर्ब में एस या ई एस लग चुका है, और फिफ्थ फॉर्म में गो में आई एन जी लग गया है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर एस ई एस लगा के दिखाया है, सेम मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे प्ले का क्या होता है? प्लेस। ठीक है, वैसे ही इसी तरीके से और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनमें ऐसे ही लगता है, पर वो धीरे धीरे हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग सीखते हुए चले जाएंगे। तो वर्ब के बारे में आपको जानकारी पड़ेगी। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट दो चीजों से मिलकर बना है। एक है आपका नाउन और दूसरा आपका प्रोनाउन।
देखो अभी मैं आपको बहुत नॉर्मली नाउन और प्रोनाउन और वर्ब के बारे में बता रहा हूँ इस तरीके से, ताकि सेंटेंस को हम कर लें। बाकी नाउन प्रोनाउन और अपने आप में और वर्ब एक बहुत अच्छे और बहुत बड़े टॉपिक है, जिनको हमें बहुत विस्तार से और अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो नाउन को हम क्या बोलते हैं अपने आप में? नेमिंग, नेमिंग वर्ड, यानी कोई भी नाम। ठीक है, नाउन को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। ठीक है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। पर सिर्फ हमें यहाँ पे किसकी बात करनी है? नेम्स की बात करनी है, वो भी जो सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट की तरह वर्क करेंगे, जैसे कोई भी अपने आप में नेम। आप इस तरीके से समझो कि सेंटेंस के लिए जो हमें नाउन में से चाहिए, वो भी कोई भी अपने आप में नेम चाहिए। नेम में कह सकते हैं गर्ल्स का नेम हो सकता है या बॉयज का। ठीक है, बस इसी चीज को समझो आप। अभी आप गर्ल्स में बोल सकता हूँ मोहन, और गर्ल बॉयज, सॉरी, गर्ल्स में बोल सकता हूँ कनक, कनक, और बॉयज में बोल सकता हूँ मैं मोहन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन कौन से शब्द होते हैं अपने आप में? वो वर्ड्स या वो शब्द जो रिप्लेस करते हैं नाउन को। रिप्लेस नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस मतलब नाउन की जगह लेते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। आप लिख देते हैं अच्छे से, रिप्लेस नाउन। अब वो कौन से शब्द हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं? कुछ ही शब्द हैं, 5 से 6। जैसे सबसे पहले हो गया आपका आई। आई का मतलब क्या होता है? मैं। फिर उसके बाद होगा आपका वी। वी का मतलब होता है हम। थर्ड आपका हो गया यू। यू का मतलब होता है तुम। फोर्थ हो गया आपका दे। दे का मतलब हो गया वे। फिफ्थ हो गया आपका ही। ही यूज होता है, ही का मतलब होता है वह, और ये होता है बॉय के लिए। ठीक है, और आपका सिक्स हो गया शी। शी का मतलब भी वह होता है, परंतु ये यूज किसके लिए होता है? गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो ये वो शब्द है जो नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं और प्रोनाउन है। जैसे मैं बोलता हूँ कि कनक इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देता हूँ, कनक इज, कनक कनक इज गोइंग टू स्कूल। इसको मैं कैसे लिख, कनक को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ नाउन से। कनक अपने आप में एक गर्ल है, तो गर्ल के लिए मैं क्या यूज करूंगा? शी। क्या यूज करूंगा? शी इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आप बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि नाउन अपने आप में क्या है या प्रोनाउन अपने आप में क्या है। ठीक है, तो सही कर लेते हैं, प्रोनाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अब आगे चलते हैं सेंटेंस पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आज मैं फर्स्ट पार्ट आपको कराऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो को नहीं खींचेंगे, शुरुआत है भी, धीरे धीरे चलेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि हमने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमने सेंटेंस को या टेंसेस को, सेंटेंस को कह सकते हैं 4 पार्ट में बांटा है। सबसे पहले हो गया आपका असर्टिव। असर्टिव नहीं, मैं इसको ऐसे कर लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने 4 पार्ट में बांटा। सबसे पहले हो गया आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। सेकंड हो गया आपका नेगेटिव। थर्ड हो गया आपका यस नो टाइप। यस नो टाइप। और यहीं से फोर्थ हो गया आपका क्वेश्चन
वर्ड टाइप। ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव का ही दूसरा नाम है पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या है अपने आप में? नेगेटिव। ठीक है ना, बात आई समझ में? पॉजिटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर ना तो नॉट वाली बात है और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए, वो होता है पॉजिटिव सेंटेंस। और पॉजिटिव सेंटेंस का सीधा सीधा स्ट्रक्चर होता है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है मैंने आपको बताया था, तो पॉजिटिव सेंटेंस का सीधा सीधा स्ट्रक्चर होता है एस टी आर लिख के होता है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। उसके बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब। और वर्ब में एस या ई एस। ठीक है। वर्ब में एस या ई एस क्यों चाहिए, इसके पीछे की सारी वजह मैं आपको भी समझाऊंगा। ठीक है। मैंने जो इधर तीन पार्ट लिखे, नेगेटिव, यस नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड, इनको बाद में देखेंगे। अब बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं हम अफर्मेटिव के ऊपर। ठीक है। बहुत अच्छे से माना, मैं लिखता हुआ चलूंगा। तो वर्ब में एस या ई एस हमें क्यों चाहिए, इस चीज को देखिए कि जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है ना, वो बना किससे? नाउन और प्रोनाउन से। ठीक है। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो बना है आपका नाउन और प्रोनाउन, इनसे तो मिलके बना है सब्जेक्ट हमारा। ठीक है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हमने दो पार्ट में बांटा। एक तो होता है हमारा सिंगुलर, आप इस बात को जानते होंगे, सिंगुलर मतलब एक। ठीक है। और एक होता है हमारा प्लूरल। प्लूरल यानी एक से ज्यादा। ठीक है। तो सिंगुलर में कौन से आते हैं हमारे? देखो, जितने भी नेम हैं, जितने भी नेम हैं वो बॉय के हो या गर्ल के हो, वो आते हैं आपके सिंगुलर में। किस में आते हैं? सिंगुलर में। जितने भी नेम आपके वो सिंगुलर में आते हैं। इसके साथ साथ प्रोनाउन में से हमारा ही यानी वह लड़का के लिए, शी यानी वह लड़की के लिए, और साथ में आया था आपका इट, ये किस में आते हैं आपके? सारे सिंगुलर में। ठीक है। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसी के साथ हम वर्ब में क्या लगा देंगे? एस या ई एस। एस या ई एस। इसको बहुत अच्छे से लिख देता हूं मैं। वर्ब, वर्ब प्लस एस या ई एस। वर्ब में एस या ई एस कब लगेगा? तब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर। ओके। अब बात कर लेते हैं, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इसमें क्या होगा? मोर देन टू नेम, मोर देन, मोर देन टू नेम, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे। ये सभी क्या होते हैं अपना? प्लूरल। ठीक है। मोर की स्पेलिंग को थोड़ा सा कर लेते हैं। मोर, मोर देन टू नेम। कोई दिक्कत तो नहीं आता? अच्छा। तो आप इस बात को पहचान चुके हैं कि अफर्मेटिव क्या है, एक पार्ट है। अफर्मेटिव को पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस। सब्जेक्ट किससे मिलकर बना है? नाउन और प्रोनाउन से मिलकर बना है। ठीक है ना। और सब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइड करा हमने, एक सिंगुलर यानी कि एक, और प्लूरल यानी कि एक से अधिक। ठीक है। तो नेम कोई भी सिंगल पर्सन है वो अपने आप में किस में आएगा? सिंगुलर में आएगा। और ही शी इट नेम, ही शी इट किस में आएंगे? सिंगुलर में आएंगे। साथ में ही अगर मोर देन वन, मोर देन मोर देन वन, एक से ज्यादा नाम, मोर देन वन, एक से ज्यादा नाम जब हो जाएंगे, जैसे मैं कह सकता हूँ राम एंड रोहन, एक से ज्यादा नाम जब हो जाएंगे तो हो जाएगा अपने आप में प्लूरल। ठीक है। अब शुरुआत करेंगे हम बिल्कुल बेसिक से। मैं इस चीज को समझ के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, यानी कि हम सेंटेंस को हिंदी से उठाएंगे इंग्लिश में, फिर इंग्लिश से इंग्लिश करेंगे। ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ते है, इसको यहां लिख लेते हो, आता है, आता है। ठीक है। अब बहुत अच्छे से समझना, सब्जेक्ट को आप जान गए हो, वर्ब को आप जान गए हो, और ये बात भी जान गए हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंत में लास्ट में ताहे तिहे आता है, तो हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखता हूँ, वह गांव जाता है, वह गांव जाता है। जैसे आपने ताहे देखा,
वैसे ही आपके बात समझ में आई कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के होने की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका कौन सा है? असर्टिव। कौन सा है? असर्टिव। अगर ये इसमें नहीं आ जाता तो नेगेटिव हो जाता, वो आगे बताएंगे नेगेटिव के स्ट्रक्चर। और यस नो टाइप में क्वेश्चन क्वेश्चन वर्ड हो जाता कि क्या तुम गाँव जाते हो, ठीक है। और डब्ल्यू एस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता और उसमें क्या और क्यों बीच में आती, तुम गाँव क्यों जाते हो। यस नो टाइप क्या होता है? जिसमें आपका आंसर सिर्फ हाँ या ना में दो। मैं आपसे पूछूं क्या तुम गाँव जाते हो, तो आप बोलोगे हाँ या ना में। वही मैं आपसे पूछता हूँ तुम गाँव क्यों जाते हो, तो आप जवाब दोगे कि भाई मैं गाँव इस कारण से जाता हूँ, ठीक है ना। तो डब्ल्यू एस टाइप और यस नो टाइप में बस सिर्फ इतना ही बड़ा फर्क है, इतना ही फर्क है, ठीक है। अगर यस नो टाइप में आपको हाँ में जवाब मिलता है और डब्ल्यू एस टाइप में आपको एक सेंटेंस में जवाब मिलता है, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। बस आपको यहाँ पर इतना पहचानना है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो अफर्मेटिव और पॉजिटिव है वो ये सेंटेंस होता है। ना इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ना इसके अंदर आपसे नोट लगाया गया है, और सिर्फ ये पॉजिटिव बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट होता है कर्ता, यानी कि काम को करने वाला, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या अपने आप में यहाँ पर? वह है। और मैंने बताया था कि वह किसको बोलते हैं? लड़का और लड़की को। हम इसको और इसको वह बोलते हैं। और हमने देखा वह गांव जाता है। जब वह गांव जाता है लिखा होता है यहाँ पर क्या है? लड़का है। और लड़के के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे क्या लिखा? ही। उसके बाद मैं जाऊंगा वर्ब के पास। किसके पास? वर्ब के पास। तो वर्ब मेरे पास है, जाने का काम कर रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं गो। क्या लिखूंगा? गो। पर मैंने जैसे ही देखा कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है, तो मैं किसके पास गया? सीधा पहुंचा वर्ब के पास, जो एस या ईएस लगी हुई है, ठीक है ना। और गो के साथ मैं लूंगा ईएस। और इस बात को आप जानते हैं कि हमेशा गो के साथ टू आता है। क्या आता है? टू। इस वजह को भी आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो ही गोज टू। अब आपके पास बचता है लास्ट ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट वो शब्द होता है जिस पर सब्जेक्ट वर्क करता है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा ही गोज टू स्कूल। देखो भाई, यहाँ पर जो आपको इंग्लिश पढ़ाई जा रही है ना, इस तरीके से नहीं है जो रटने वाली होती है। तो दिखाते हैं ना कि 20 दिनों में इंग्लिश सीखो और रटेदार इंग्लिश बोलो। यहाँ पर ग्रामेटिकल पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। आपको ग्रामेटिकल आती है तो आप बोल भी सकते हो, पर आप अगर वैसे सीखोगे, मतलब रटने वाली चीजें कि हाउ आर यू, आई एम गुड, आई एम फाइन, वगैरह वगैरह वगैरह, तो सीधी सी बात है आप कभी ग्रामेटिकल नहीं कर सकते। और आप 6 से लेकर जो 10th क्लास तक के बच्चे हैं, आपको जरूरत पड़ेगी इस चीज की, ठीक है। तो आपके पढ़ाई में ही काम आने वाली है, इस चीज को अच्छे से समझिए, ठीक है ना। तो मैंने सेंटेंस बनाया, वह गांव जाता है तो ही गोज टू स्कूल, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम वर्ब में एस ई एस नहीं लगाते। उसके लिए मैं एग्जांपल लिखता हूं मैं, हम गांव जाते हैं। तो ये हो गया आपका, हम के लिए मैंने लगाया वी गो टू स्कूल। देखो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट वी है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास क्या है? गो, अपना वर्ब। और गो के साथ वी के साथ हमारे पास क्या आ रहा है? एस ई एस कहीं आ रहा है? आपको दिख रहा है? एस ई एस तो किसके साथ लग रहा है? सिंगुलर के साथ। और वी क्या है हमारा? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बने वो बने वी गो टू स्कूल, ठीक है। बाकी एज इट इज है। अब मैं आपको 10 सेंटेंस देता हूँ, जल्दी से प्रैक्टिस कराते हैं, फिर इस क्लास को फ्री करते हैं। माता जी माता जी खाना पकाती है। वे वे स्कूल जाते हैं। तुम आम खाते खाते हो। मोहन कार चलाता है। वह इसको यहाँ लिखना है, वह गाना गाती है, ठीक है। और इसके साथ लिख सकते हैं
रोहित और मोहित पढ़ते हैं। ठीक है, 5 सेंटेंस फटाक से बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं इसको। सब्जेक्ट देखो हमारे पास क्या है, माता जी है। ठीक है, उसके बाद वर्ब क्या है, पकाने का काम कर रही हो, पकाने का, पकाने का काम कर रही है तो कुक कर रही है। ठीक है, वर्ब में आपको सब लिखा दूंगा, हिंदी टू इंग्लिश में लिखाऊंगा वर्ब पहले से इंग्लिश में, फिर हिंदी में, फिर उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसी है इस पर आईएनजी के साथ, पर जब हम वर्ब पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे हम कुछ वर्ब को साथ में लर्न करते चलेंगे जो बेसिक्स ही है, जैसे कि खाना पकाने के लिए हम पकाते के लिए कुक करते हैं, जाने के लिए गो करते हैं, आने के लिए कम करते हैं, सोने के लिए स्लीप लगाते हैं। ठीक है, तो माता जी के लिए हम यूज करेंगे मदर, और मदर के साथ हम क्या लगाएंगे, द। ये आर्टिकल में जानेंगे मदर के साथ मैंने द क्यों लगाया। जिन लोगों की हम रेस्पेक्ट करते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, ठीक है ना, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर, ठीक है ना, हम उनके साथ क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ठीक है ना, तो द मदर कुक द फूड। अब आपने देखा कि सर मदर हमारा सिंगुलर है, यानी कि हम एक एक है। ठीक है ना, तो हम वर्ब में क्या लगाएंगे, ऐसी यही सबसे एस लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा द मदर कुक्स द फूड। वे स्कूल जाते हैं, हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है, वे। ठीक है, स्कूल क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और जाने का काम क्या कर रहे हैं हम, वर्ब कर रहे हैं, यानी कि एक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, वे के लिए हम लगाएंगे दे। क्या लगाएंगे, दे। और दे के साथ क्या आता है, गो टू स्कूल। भाई देखो, अगर यहाँ पर सिंगुलर होता तो हम गोज लगाते, ठीक है, पर हमारे यहाँ पर प्लूरल है तो हमने जाने के लिए क्या लगाया, गो टू, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। थर्ड सेंटेंस है, तुम आम खाते हो, यू। ठीक है, और खाने के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, ईट। ईट्स हमने इसलिए नहीं करा है क्योंकि हमारा यू क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम एस ई एस नहीं लगाते। तो यू ईट सब्जेक्ट आ गया, और आपका वर्ब आ गया, लास्ट में क्या आ गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, आम। यू ईट मैंगो। बहुत बेसिक लेकर चल रहा हूं। मोहन कार चलाता है, मोहन हमारा सब्जेक्ट है, मोहन ड्राइव ड्राइव कार। अब आप यहां पर देखिए, जैसे ही आपने मोहन को देखा, मोहन एक है, तो ड्राइव का क्या हो जाएगा, ड्राइव्स। क्या हो जाएगा, मोहन ड्राइव्स कार। बात आ रही समझ में? बहुत सिंपल सेंटेंस लेके चलने हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ रही हो। वह गाना गाती है, गाना गाती है तो लड़की है, लड़की के लिए हम क्या लगाएंगे, शी। ठीक है ना, और गाना गाने के लिए आता है सिंग आ सॉन्ग। सिंग मतलब होता है मुंह से गाना, सॉन्ग होता है गाना, कौन सा गाना, इंग्लिश है, हिंदी वगैरह वगैरह। सी सिंग आ सॉन्ग। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो वैसे ही हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो सी सिंग्स आ सॉन्ग। रोहित और मोहित पढ़ते हैं, रोहित एंड मोहित। अब मैंने आपको बताया था कि रोहित और मोहित कहने को अपने आप में एक एक है, पर काम दोनों एक साथ कर रहे हैं ना, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट था वो कितने हो गए, दो हो गए। तो रोहित एंड मोहित ओनली आएगा यहाँ पर क्या, रीड। क्या आएगा, रीड। बात आई समझ में। हमने रीड इसलिए नहीं करा कि रोहित और मोहित कितने लोग हैं, दो लोग हैं। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ सेंटेंस इंग्लिश में देता हूँ, ठीक है ना, फिर उनको करेक्ट करते हैं। उसके बाद हिंदी में सेंटेंसेस मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, वहां से आप खूब प्रैक्टिस करना, कम से कम मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के 100 सेंटेंस दूंगा। ठीक है, परंतु डालूंगा कब, जैसे अफर्मेटिव आज हो चुका है, फिर कल नेगेटिव कर लेंगे, उसके साथ में पॉजिटिव यस नो टाइप कर लेंगे, फिर अगले दिन क्या कर लेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड। इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा 2 से 3 वीडियोज में खत्म हो जाएगा। और सीधी सी बात है बच्चों, इस बात को अच्छे से जान लेना कि जितनी तुम प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही तुम अपने आप को निखार लोगे। ठीक है ना, उस प्रैक्टिस में मदद करने के लिए मैं आपके लिए सेंटेंस डालूंगा, यहाँ पर ज्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि आप बोर होने लग जाओगे। ठीक है ना, पर संडे में आके जैसे ही हमारा सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है, तो मैं कम से कम आपको 20 से 30 यानी 20 to 30 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करा दूंगा लिख कर। ठीक है ना, बहुत धीरे धीरे आराम से। ठीक है, तो अभी 4 सेंटेंस इंग्लिश टू इंग्लिश लिख लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, शी गो टू स्कूल, रोहित सिंग आ सॉन्ग,
आपको करेक्ट करना है इसमें गलती क्या है। ठीक है, मीरा, मीरा, मीरा dances in the party, मीरा dances in the party। फर्स्ट सेंटेंस को देखो, इसमें क्या गलती है। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट सेंटेंस को देखा तो आपने देखा हमारे पास सब्जेक्ट है सिंगुलर। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें क्या चाहिए, वर्ब में एस या ई एस, यहाँ पर आगे गो के साथ गोस। ठीक है, ये अपने आप में अब ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखो, रोहित सिंग अ सॉन्ग। जैसे मैं रोहित को देखता हूँ तो रोहित अपने आप में सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा मेरा, एस, रोहित सिंग्स अ सॉन्ग। थर्ड सेंटेंस में देखता हूँ, मीरा डांस इज इन द पार्टी, मीरा डांस करती है पार्टी में। ठीक है, तो मीरा अपने आप में सिंगुलर है और इसके साथ मेरे पास एस या ई एस है पहले से ही, एस या ई एस यहाँ पे है, तो ये पहले से ही करेक्ट है। ठीक है बट, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थोड़ा सा इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, लिख लेना। ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना, सेंटेंसेस में डाल दो।